बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है डेट इज़ रिलेटिंग विद द नाउन। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़े इंपॉर्टेंट है। इनके लिए कहा जाता है कि डेट इज़ द बेस ऑफ इंग्लिश, डेट इज़ ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इससे रिलेटेड जो है वो पहला नाउन जो है पार्ट ऑफ स्पीच जो है डेट इज़ नाउन सो कॉल्ड मदर ऑफ सेंटेंस। मदर ऑफ सेंटेंस। तो देखिए, इंग्लिश को हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि इंग्लिश क्या है। बजाते खुद जो है कोई सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले बाज़ औक़ात ये फील नहीं किया जाता कि जी ये इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है या इंग्लिश क्या है अपने अंदर। तो आइए हम इंग्लिश को ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से इंग्लिश बजाते खुद क्या है। इंग्लिश इज बेसिकली अ लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द वर्ड्स। इंग्लिश इज बेसिकली अ लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन योर साउंड, और ये साउंड क्रिएट्स दी वर्ड्स और लेटर्स। अब तीन बातें मैंने बोली हैं। पहली बात मैंने बोली है कि इंग्लिश अपने अंदर बजाते खुद क्या है, एक लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज कहाँ से आती है? इन वोगल्स से आती है। वोगल कार्ड्स जो है हमारे, ये साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे गिटार से साज की आवाज़ निकलती है, ऐसे ही हमारे वोगल से जो है ना साउंड निकलती है। और वो साउंड बेसिकली जो बुनियाद होती है उसकी, वो अल्फ़ाबेट है। वो क्या है? अल्फ़ाबेट। और वो अल्फ़ाबेट्स जो हैं बुनियादी तौर पर वो सारे आपको पता है, बचपन से अभी तक आपने पढ़े भी हैं माशाल्लाह। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट। कितने हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स। और इन अल्फ़ाबेट को अगर आप डिवाइड करें तो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉल्स। पहला ग्रुप कौन सा है? कॉन्सोनेंट्स। और दूसरा कौन सा है? वॉल्स। अब यूं कह लीजिए कि हमारे पास टोटल 26 सोल्जर्स हैं, 26 सिपाही हैं हमारे पास। इन सिपाहियों को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहला हिस्सा जो है वो कॉन्सोनेंट्स का है और दूसरा वॉल्स का है। ये बड़ा मुख्तसर से है जनाब। ये हो सकता है कि ये आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाती है, बचपन से पढ़ रहे हैं। AEIOU, दे आर दी वॉल्स। वॉवल्स नहीं कहना बेटा, वॉल्स। अब क्वेश्चन ये है कि इन से हम लोग बनाएंगे क्या? कॉन्सोनेंट से और वॉल से बनाएंगे क्या? अब इन कॉन्सोनेंट से और वॉल से हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? वर्ड्स। क्या क्रिएट करते हैं? वर्ड्स। शेक्सपियर ने, जगलर ऑफ वर्ड है बहुत बड़ा, उसने एक ही बात कही, कहता है वर्ड्स, वर्ड्स एंड वर्ड्स। 3 दफा उसने बात दोहराई कि इंग्लिश में क्या चीज़ है या पोइट्री में क्या चीज़ है? वर्ड्स। तो कोई भी बात करनी हो आपने, किसी को भी बात समझानी हो, तो एक ही चीज़ को आप समझाने में, मसलन उर्दू में मैं फिक्रा बोलता हूँ, रोको मत जाने दो। अब ये देखिए मैंने तेज़ी में बोला है, इसका मतलब है इसको नहीं रोकना, इसको जाने दो। अब यही सेंटेंस मैं दोबारा बोलता हूं, रोको मत जाने दो। अब इसका मतलब क्या है? अल्फाज भी वही हैं लेकिन अदायगी का मफहूम डिफरेंट हो गया है कि भाई इसको रोक लो, इसको आगे नहीं जाने देना। तो पहला है लफ्ज रोको मत जाने दो, और दूसरा लफ्ज मैंने बोला है रोको मत जाने दो। अब दोनों की अदायगी का मफहूम डिफरेंट हो गया, तो लिहाजा वही एक लफ्ज़ जो है या वही एक सेंटेंस जो है वो मुख्तलिफ मैनी बना गया। तो यहीं से हम लोगों ने अपनी स्टार्ट कर दी फंक्शनल इंग्लिश। यहीं से हमने स्टार्ट कर दी फंक्शनल इंग्लिश या फंक्शनल ग्रामर। बीकॉम में एक सवाल आया, उसमें लिखा था व्हाट इज या व्हाई वी स्टडी फंक्शनल इंग्लिश या व्हाट इज फंक्शनल इंग्लिश। तो हमने इसका भी जवाब लिख दिया है। फंक्शनल इंग्लिश से मुतालिक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, एंड टू नो द फंक्शन ऑफ ईच वर्ड वी हैव टू स्टडी फंक्शनल इंग्लिश।
हर लफ्ज़ का मफहूम जानने के लिए हम लोग फंक्शनल इंग्लिश जो है या फंक्शनल ग्रामर जो है वो हम पढ़ते हैं। अब बात वहीं पर आ गई है कि हमने पूरी इंग्लिश में क्या पढ़ने हैं, वर्ड्स पढ़ने हैं, और ये हमारा वोकैबुलरी का पोर्शन है। ये हमारे जो कैब है, वो कैब ये वोगल से निकलती है, जो साउंड निकलती है, इसको हमने यूज करना है वोकैबुलरी को। तो वर्ड्स क्या है, वर्ड्स को लिए हम लोग कहते हैं वर्ड्स की डिवीजन कर लेते हैं, वर्ड्स की डिवीजन कर लेते हैं। एक डिवीजन होगी मीनिंगलेस और एक डिवीजन होगी मीनिंगफुल। अब के सर ये क्या है, देख लीजिए। एक में आपको मफहूम समझ में नहीं आएगा लेकिन अल्फाज होंगे, लेकिन एक में मफहूम साथ समझ भी आएगा। तो लिहाजा दोनों चीजें जो है इनको बताते हूं, पहले बता देता हूं फिर, ताकि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने में आसानी हो जाएगी। जी मैं रिपीट कर रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमारी इंग्लिश की जो है वो ABC जो है और XYZ यहीं से आनी है। आपको जिस बंदे को पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं वो इंग्लिश का गुरु बन जाता है। गुरु कहते हैं जी गुरु सिखाने वाले को, और इंशाल्लाह आप दूसरों को सिखाएंगे। आप इंग्लिश फिर सीखेंगे नहीं, फिर लोगों को इंशाल्लाह सिखाएंगे आप लोग। तो लेट्स सी कि मैं दो लफ्ज बोल रहा हूं, पूरी इंग्लिश जो है वो किस पे बेस कर रही है, वर्ड्स के ऊपर। अब वर्ड्स जो हैं दो कैटेगरीज के हैं, नंबर 1 मीनिंगफुल एंड नंबर 2 नॉट मीनिंगफुल। पहले हमने कह दिया मीनिंगफुल है, दूसरे का मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल नहीं है। तो लेट्स सी कि जो वर्ड्स जो है वो दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किए हैं। पहला है फ्रेज और दूसरा है सेंटेंस। आप पहले सेंटेंस ले आए, ये फ्रेज ले आए, कोई मसला नहीं है। अब देखिए फ्रेज क्या होती है, व्हाट इज फ्रेज। इंग्लिश में फ्रेजेस भी होती हैं, वो कैसे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। Group of words without complete meaning is called phrase. Group of words without complete meaning is called phrase. अब आप कहें जी सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस में सिर्फ एक लफ्ज हमने बदला है, क्या, आउट को आउट कर दें, आउट को आउट कर दें। तो ये देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है, विद, विदाउट नहीं किया, विद कर दिया। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग एंड सेंसेस दे आर कॉल्ड सेंटेंसेस। कि जिसमें मीनिंग और सेंस क्लियर हो रही हो वो सेंटेंस है, जिसमें मीनिंग और सेंस क्लियर ना हो रही हो दैट इज द फ्रेज। उम्मीद करता हूं ये दो बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आइए अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हुजूरे वाला बात हो रही थी शेक्सपियर की, उसने क्या कहा, उसने कहा वर्ड्स वर्ड्स एंड वर्ड्स। आइए हम इन वर्ड्स को ही बेस बना लेते हैं। The words which we use in conversation or writing, they are called parts of speech. इन्हें अज्जाए कलाम कहते हैं। मैं आपसे कलाम कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। I am communicating with you. I am conversating with you. मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं आपसे, मैं आपसे कन्वर्सेट कर रहा हूं। तो ये कम्युनिकेशन, ये कन्वर्सेशन जो है ये किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ हिस्सों में डिवाइड की जाएगी, और वो जो डिवीजन होगी दैट विल बी पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, लो जी पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए बात से बात पैदा हो रही है, हमारा लेक्चर ऐसे चल रहा है। लुक एट दिस, दिस इज दी चेन वर्क। बच्चों को क्यों नहीं समझ आती, मेरे 33 ईयर एक्सपीरियंस में ये बात समझ में आती है मुझे कि जब टीचर ड्रॉप कर देता है चेन को तो बच्चे को समझ आना बंद हो जाती है। तो अभी तक मैं एक चेन की तरह से आपको लेके चल रहा हूं। कोशिश कीजिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ये अब आपके अपने हाथ में है। आपको इंशाल्लाह ये अच्छी लगेगी, और उम्मीद है कि आप लोग सब सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को। देखिएगा वर्ड्स के ऊपर बात खत्म हो गई है। अब वर्ड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी डिवाइड कर रहे हैं कैटेगरीज के अंदर। अब देखिए उन अल्फाज को कैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। मैंने लिखा हुआ है 8, लेकिन एक चीज जो है याद रखें, ये है 9।
हमें बुक्स में पढ़ने को मिलता है, असातिज़ा भी हमें ये पढ़ा चुके हैं जी बेटा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन वो 9वां कौन सा है ये अभी मैं बताता हूं बाद में, पहले जरा 8 के साथ 2 हाथ हो जाए। एन नाउन, एन नाउन, देन प्रोनाउन, परनाउन नहीं कहा मैंने, प्रोनाउन, एन नाउन, देन पी प्रोनाउन, एन पी, वी वर्ब, दो करके करते हैं, पहले एन नाउन, पी प्रोनाउन, एन नाउन, पी प्रोनाउन, then verb, then comes verb, then comes verb, verb, verb नहीं मैंने कहा, verb, verb नहीं कहा भाई मैंने, verb, action, that shows the action, that shows the movement, that shows the action, that shows the movement, then adjective, adjective, adjective नहीं कहा, ए और जे के दरमियान वाला डी बोलने में नहीं आएगा, याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत अच्छी तरह से ज़हन में रखिएगा, ए और जे के दरमियान वाला जो डी है वो पढ़ने में नहीं आएगा। तो मैंने कहा है एडजेक्टिव, मैंने क्या कहा है एडजेक्टिव। तो 4 हो गए जी, जरा जल्दी से गर्दान कीजिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, देन एडवर्ब, that qualifies the verb, that qualifies the verb, और adjective क्या है, qualifies a noun और pronoun, इस noun की या pronoun की सिफ्त को जो है या मजीद qualify जो है उसको ज़ाहिर कर रहा है। preposition relating word है और that shows the position, किसी चीज की पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए स्पेशली आप यूज करते हैं preposition, relating word। conjunction that is used to join the words and, but, nevertheless, however, ये conjunctions जोड़ने का काम करती हैं। This is conjunction, जो जोड़ रहे हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ या एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ। अजमल एंड अकरम, जो एंड है that is joining, अजमल एंड अकमल। इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग ऑफ अ पर्सन और एक्सप्रेशंस ऑफ द पर्सन, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। मिसाल देता हूं कि जी एकदम से कोई छिपकली निकल आई है क्लास में, तो अक्सर बच्चियां और बच्चे जो है शोर करना शुरू हो जाते हैं और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, उन अल्फाज का कोई मफहूम नहीं होता है, कोई मैनी नहीं होता, कोई चीख रहा होता है, कोई चिल्ला रहा होता है, कोई ऊ कर रहा होता है, कोई आ कर रहा होता है। तो ये ऊ आ आउच जितने भी हैं, हाँ जी, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए, ये ऊ आ आउच ये सारे इंटरजेक्शन हैं। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तो देर आर दी, हाँ वो 9वें वाली बात कही थी, वो 9वां क्या है भाई, आर्टिकल्स ए एन और दा का इस्तेमाल। भाई 9वां भी है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, ए का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल और दा का इस्तेमाल। ये 9वां है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन हम इसको ऑब्जेक्ट में ही क्लियर कर लेते हैं। लेट्स सी, नाउन यहां से है जी, इट्स अ मदर ऑफ अ सेंटेंस। और भाई किसी भी सेंटेंस की जो बेस है दैट इज नाउन, सो मदर ऑफ द सेंटेंस इज नाउन। तो नाउन क्या है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन, noun is the name of person, place or thing, name, place, thing। ये देखिए, अली पर्सन को शो कर रहा है, मैन पर्सन को शो कर रहा है, बॉय पर्सन को शो कर रहा है, टीचर पर्सन को शो कर रहा है। फिर प्लेस, लाहौर, सिटी, टाउन वगैरह वगैरह, ये प्लेस है। थिंग्स, बिल्डिंग में आप बैठे पढ़ रहे हैं, बस जा रही है रोड के ऊपर, दरख्त देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, थिंग्स। लेकिन एक और भी है कि दैट कम्स फ्रॉम योर ब्रेन और 6 सेंसेस। कोई ऐसी चीज भी है जो आपकी 6 सेंसेस जो है वो देखती है, मसलन आंख को देखती है,
कान सुनते हैं, हाथ टच करते हैं किसी चीज को, जुबान चखती है, नाक सूंघती है। तो सूंघने से, चखने से, देखने से, सुनने से, इवन हत्ता के आप लोगों के दिमाग में कोई बात आ रही है, आइडिएशन हो रही है आपकी, आइडिएशन, आइडिया से लफ्ज बोल रहा हूं, आइडिएशन, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन, वो भी नाउन है। तो ये देखिए आइडिया क्या है, ऑनेस्टी, क्या बोला है जी मैंने, ऑनेस्टी। मैं दिखा नहीं सकता लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ऑनेस्टी होती है। बिलीव, यकीन, पता नहीं कितना यकीन है। लव, प्यार है, पता नहीं कितना प्यार है। कहते हैं हमें तुझसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो दिस इज द कंसेप्ट। और ये बेसिकली बेस कर रहे हैं FAQs के ऊपर, FAQs के ऊपर। मसलन ये फीलिंग्स है, ये एक्शन है, ये क्वांटिटी को शो करते हैं और ये स्टेट को शो करते हैं। FAQs, एनीथिंग बेस्ड ऑन FAQs, एनीथिंग बेस्ड ऑन FAQs। मिसाल दे रहा हूं, F स्टैंड्स फॉर फीलिंग्स। अकमल साहब को नींद आ रही है, अब पता नहीं कितनी नींद आ रही है, आई डोंट नो। ये लेजी हुए हैं जरा थोड़ा सा, पता नहीं कितने लेजी हुए हैं। हाँ जी, ये बड़े ईमानदार बने हुए हैं, पता नहीं आजकल कितने के ईमानदार हैं, 10 किलो ईमानदार हैं कि 20 किलो ईमानदार हैं, ये पता नहीं लग रहा हमें। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि इतने ईमानदार अकमल साहब हो चुके हैं। क्वांटिटी मिकदार है, वही बात कही है मैंने, और स्टेट है आपकी दिमागी हालत है, आपकी जिस्मानी हालत है, उसको शो करते हैं। तो इनका जवाब आपको मिलेगा व्हाट से, हु से और होम से। एक्शन या क्वांटिटी, व्हाट सॉर्ट ऑफ द क्वांटिटी, हु इज प्रोवाइडिंग, होम किसको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये W's, 3 W's के ऊपर जो है ये बेस करते हैं, और ये आपको फौरन पता लग जाएगा ये आइडियाज हैं। तो बेटा 3 चीजें जो है मैं रिपीट कर रहा हूं, नेम, प्लेस और थिंग। इसके लिए एक कोड छोटा सा बनाया मैंने। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं जनाब जी। जरा कोड से कर लेते हैं, PCCMA, PCCMA, PCCMA। ये देखिएगा जरा, रेड कलर के साथ जरा इनको हाईलाइट करके दिखाएं, PCCMA। तो PCCMA, P stands for proper noun, P stands for proper noun। ये proper noun क्या होता है? A proper noun is the name of a proper person, a proper place और proper thing। बेटा वो 3 चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, प्लेस, पर्सन और थिंग और आइडिया। तो प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग, नो क्वेश्चन, प्रॉपर नाउन। ऐसे नाउन हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ, ये देखिए एक निशानी दे रहे हैं आपको सवाल में, अगर आपको किसी पैसेज में दिए होंगे तो कैसे दिए होंगे। नॉर्मली ऐसे नाउन हमेशा कैपिटल लेटर यानी बड़े हरूफ के साथ शुरू होते हैं, और इस तरह से दिनों और महीनों और जुबानों के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, पहली एग्जाम्पल किसकी देंगे हम? पर्सन की। अल्लामा इकबाल हमारे अजीम कौमी शायर हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, हमारे प्यारे पाकिस्तान को बनाने वाले। नेक्स्ट है प्लेस। प्रॉपर प्लेस क्या है? लाहौर एक प्रॉपर प्लेस है, पाकिस्तान प्रॉपर प्लेस है, इंडिया प्रॉपर प्लेस है, जर्मनी प्रॉपर प्लेस है, हाँ जी अफगानिस्तान प्रॉपर प्लेस है। नेम ऑफ प्रॉपर प्लेस, किसी भी प्रॉपर प्लेस है। गड़ी शव, 123 अल्लामा इकबाल रोड, गड़ी शव, ये हमारा एड्रेस है तनवीर एकेडमी का। तो तनवीर एकेडमी प्रॉपर पर्सन है, और प्रॉपर प्लेस क्या है? अल्लामा इकबाल रोड, गड़ी शव, लाहौर। अब अल्लामा इकबाल रोड, गड़ी शव,
लाहौर, कितने लफ्ज बोले? 3। ये प्रॉपर प्लेस हो गई। तनवीर एकेडमी से मुतालिक बात करके मैंने समझा दिया आपको। जिस फोरम से, जिस प्लेटफॉर्म से मैं इस वक्त बोल रहा हूं वो है तनवीर एकेडमी। तो तनवीर एकेडमी को हम लोग फोकस कर रहे हैं जी इस वक्त। तनवीर एकेडमी प्रॉपर पर्सन में आ गई जनाब, ठीक है जी। प्रॉपर प्लेस क्या है? अल्लामा इकबाल रोड, गड़ी शो, लाहौर। और थिंग क्या है भाई? सुजुकी कार है, कोई यानी प्रॉपर थिंग है। होंडा कार है, आपके पास होंडा मोटरसाइकिल है, ये क्या है? प्रॉपर थिंग्स है। तो फिर बात सम अप करते हैं, नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, नेम ऑफ प्रॉपर प्लेस, नेम ऑफ प्रॉपर थिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सी। हमने अपना कोड बनाया हुआ है पीसीसी। पीसीसी, पी फॉर प्रॉपर नाउन, सी फॉर कॉमन नाउन। इसमें नकरा कहते हैं इसको आम चीजों के लिए। नाम से इज़हार है, आम। ये वो वाला आम नहीं है जो खाने वाला आम, वो नहीं है। हाँ जी, अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एवरी पर्सन, एवरी प्लेस और एवरीथिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। ऐसे नाउन जो एक ही किस्म के मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल हो तो वो क्या कहलाएंगे? कॉमन नाउन होंगे। चलिए इसको मिसाल के साथ समझाए देते हैं। कॉमन पर्सन की मिसाल, मैन, एक बंदा भी बंदा है, 100 बंदे भी बंदे हैं, पूरी दुनिया के बंदे बंदे हैं। बॉय, एक लड़का भी लड़का है, 10 लड़के भी लड़के हैं, पूरी दुनिया के लड़के लड़के हैं, कॉमन। उसमें चाहे, हाँ, अगर आप कहें इंग्लिश बॉय, ये प्रॉपर हो जाएगा। ध्यान कीजिएगा, इसी बॉय को, इसी मैन को हम लोग प्रॉपर करें तो हम क्या कहेंगे? इंग्लिश मैन। अब इंग्लिश मैन कह दूंगा तो ये मैन क्या बन जाएगा? प्रॉपर मैन बन जाएगा। खाली मैन कहूंगा तो ये कॉमन नाउन होगा। बॉय, खाली बॉय कहूंगा तो ये आपका कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर मैं कहूं इंग्लिश बॉय तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। मैंगो, अगर मैं कह देता हूं मैंगो कोई चीज है तो ये क्या है? आम सा कोई। लेकिन हम कहे जी मैंगो कौन सा है? वो लंगड़ा है, वो चौंसा है, वो सहारनी है, वो अनवर अल्टोर है, वो सिंधड़ी है। वो जी नामों के साथ ही नाम इन्होंने आमों के लगाए हुए हैं, तो बहुत सारे नाम हैं। तो जब नाम आ जाएगा वो प्रॉपर हो जाएंगे। अब देखिए पर्सन की तरफ दोबारा आती है। प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर यानी मैन, अगर वो प्रॉपर होगा तो हम इंग्लिश मैन कहेंगे, और अगर कॉमन है तो मैन कहेंगे। और प्रॉपर है तो हम इंग्लिश बॉय कहेंगे, और कॉमन है तो खाली बॉय कह देंगे। गर्ल है, अगर आप इंग्लिश गर्ल कहते हैं तो वो प्रॉपर गर्ल बन जाएगी, और अगर खाली गर्ल कहेंगे तो कॉमन गर्ल। दुनिया की कोई भी लड़कियां लड़कियां होती हैं जनाब। हाँ जी, बेबी, लड़कियों का झुरमट, BEVY। उम्मीद है जी बात समझ आ गई है। अब ये देखिए कॉमन प्लेस, सिटी। अब सिटी कॉमन है, लेकिन लाहौर सिटी कह दे तो ये प्रॉपर हो जाएगा। गार्डन, भाई गार्डन तो पूरी दुनिया में बड़े हैं, लेकिन हम कहे जी दुबई गार्डन, ओ दुबई का गार्डन जो है उसकी बात हो रही है, जिसका पूरी दुनिया में बड़ा चर्चा है, तो फिर ये प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अभी गार्डन है तो प्रॉपर नहीं है, कॉमन है। एयरपोर्ट, पूरी दुनिया में एयरपोर्ट है, लेकिन अगर हम कह दें कायदे आजम एयरपोर्ट या अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, ये लाहौर के अंदर है अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, और कराची में है जी कायदे आजम एयरपोर्ट। थिंग्स, टीवी। अब टीवी जो है ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम कहें सोनी टीवी, सोनी का, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। सैमसंग का टीवी हो तो ये प्रॉपर हो जाएगा। और अगर खाली टीवी कहेंगे और नोकिया टीवी कह देंगे या नोकिया रेडियो कह देंगे तो ये प्रॉपर हो जाएगा। खाली रेडियो कहेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा। चेयर कहेंगे, खाली चेयर, तो हम कहेंगे ये स्टीनलेस स्टील, और यानी स्पेशली इसमें किसी कंपनी का नाम कह दें कि जनाब ये जावेद एंड कंपनीज चेयर, ये जावेद एंड कंपनी की कुर्सी है जनाब ये, तो ये प्रॉपर हो जाएगी जनाब। तो उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कैटेगरी आ गई है जी हमारे पास नाउन की, दैट इज कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन इज द नेम दैट डिनोट्स टू अ कोलेक्टिव group of
पर्सन्स और थिंग्स स्पोकन एज अ होल, जिनको बोलने में आप एक जैसा, मसलन आर्मी आप बोलते हैं। अब आर्मी एक बंदे से नहीं बनी है, बहुत सारे सिपाहियों से मिलकर बनी है, बहुत सारे सोल्जर्स को मिलाएं तो आर्मी बनती है। क्लास एक बच्चे से नहीं मिलकर बनी है, बहुत सारे बच्चे एक जगह पर बैठ गए और तालीम हासिल कर रहे हैं तो क्लास बनी है। तो ये कलेक्टिव नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लीजिए। याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है, लेकिन अगर इसके ग्रुप ऑफ पर्संस की तरफ इशारा हो जाए तो ये प्लूरल वर्ब यानी यूज होगा। क्लास, मिसाल क्या दे रहा हूं, क्लास अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग टुगेदर। लेकिन इसी क्लास के लिए हम लोग कुछ और भी कह सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी। अगर आप इसके ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ इशारा आ जाएगा, तो क्लास फिर प्लूरल बन जाएगी। क्लास प्लूरल नहीं बनेगी, क्लास सिंगुलर ही रहेगी। नंबर ऑफ पर्संस की वजह से वो प्लूरल हो गई जनाब। 2 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। अब 2 स्टूडेंट्स पे स्ट्रेस किया जा रहा है, क्लास पे स्ट्रेस नहीं किया जा रहा है, तो जिसके ऊपर जोर दिया जाएगा उसको आप बेस बनाएंगे। फैमिली, भाई जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है वो फैमिली है। अगर मैं कहूं मैं और आप फैमिली है, चले वर्बली तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो इसके लिए ब्लड रिलेशन होना जरूरी है। ऑफिस, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर द सेम बॉस। टीम 11 की बनती है तो क्रिकेट 11 बन जाती है, 11 की बनती है तो हॉकी 11 बन जाती है। तो टीम, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग टुगेदर, जो इकट्ठे खेलते हैं, दे आर दी टीम। कुछ और मिसालें भी हैं आपकी सहूलत के लिए, कुछ और मिसालें देता हूं। ए से क्या बन गया, आर्मी। ABC से लेकर XYZ तक अल्फाबेटिकली मैं मिसाल दे देता हूं, और इनमें आपको काफी फायदा हो जाएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस सेशन में बेटा ये आपको बहुत काम आएंगी। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड आर्मी। क्रू, जहाज का अमला। बोर्ड, ये लाहौर बोर्ड की मिसाल देता हूं, पंजाब टेक्निकल बोर्ड की मिसाल देता हूं, तो ये बहुत सारे लोग मिलकर इसको चलाते हैं। चेन, चेस्ट, टेबल की दराजें। कॉयर, गोइयों का ताइफा, बहुत सारे गोइये मिलकर जब गाते हैं एक जगह पर। पैक, ताश के पत्तों की गड्डी को कहते हैं। पेयर, जोड़ा। पार्टी, पाइल, किताबों का पलंदा। रेंज, पहाड़ों का सिलसिला। वॉली, गोलियों की बौछार। तो ये इस तरह के जो होंगे, ये सारे के सारे आपको मिसालें दी हैं, दे आर दी कलेक्टिव नाउन। ये क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन। उम्मीद है कि इतनी मिसालें देखने के बाद इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे। मटेरियल नाउन, इसमें मादा। जिन्स को, इसमें जिन्स भी कहते हैं आपको। जिन्स कहते हैं किसी चीज को, शय को, किसी चीज को, किसी शय को कहते हैं जिन्स। अ मटेरियल नाउन इज सच अ नाउन दैट डिनोट्स द नेम ऑफ सब्सटेंस, दैट डिनोट्स द नेम ऑफ सब्सटेंस सच एज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, साल्ट, स्टील, कॉपर, आयरन वगैरह वगैरह वगैरह। आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यानी ए और एन और द का इस्तेमाल ये नहीं करेंगे आप। आ गोल्ड नहीं, द गोल्ड नहीं, हां द गोल्ड ऑफ दुबई, फिर ये प्रॉपर है। ये किसी भी फिक्रे में बतौर सब्जेक्ट आए तो पहला लेटर इनको, यानी लेटर कैपिटल लेटर होगा। पहला लेटर जो है, मसलन ये देखें, गोल्ड का G कैपिटल आएगा, सिल्वर का S कैपिटल आएगा अगर सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं, और अगर सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं तो ये स्मॉल लेटर के साथ आएंगे। रिपीट कर रहा हूं, सेंटेंस के अंदर गोल्ड लिखा जाए तो G कैपिटल नहीं होगा, G स्मॉल होगा, लेकिन गोल्ड अगर सब्जेक्ट है तो G कैपिटल होगा, स्मॉल लेटर्स, और यानी जीरो आर्टिकल के साथ आएंगे। मैंने लफ्ज लिख दिया है कि इनके साथ जीरो। अब आते हैं मेन बीकॉम वालों, तवज्जो फरमाओ। ये बीकॉम में ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा हिस्सा है, कंफर्म पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
क्या लफ्ज बोला मैंने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी पिछले 15 साल के पेपरों में देखिए उठा के, तो ये आपको मिलेगा, इसलिए बहुत तवज्जो के साथ इसको सुनना है। इट इज अ नेम दैट शोज सम क्वालिटी और एक्शन और स्टेट। मैंने इसके लिए QAS का कोड यूज किया है। QAS, कास। Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, A स्टैंड्स फॉर एक्शन, S स्टैंड्स फॉर स्टेट, हालत। स्टेट को क्या कहते हैं? हालत। एग्जाम्पल देता हूं, हैप्पी। अब जो बंदा बहुत हैप्पी, तो इसका मतलब है कि उसको, यानी ये देखें, क्वालिटी को शो करने के लिए मैंने क्या कहा? ऑनेस्टी इस बंदे की क्वालिटी है। ऑनेस्टी क्वालिटी को, कॉज की मिसाल दे रहा हूं, सम अप कर रहा हूं इसको। ऑनेस्टी क्वालिटी है इंसान की। ट्रूथ सच बोलना इंसान की क्वालिटी को शो करता है। विजडम जहानत का इस्तेमाल करने वाला इंसान जो है वो इसकी क्वालिटी को शो करता है। ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। एक्शन के लिए आप क्या कहेंगे कि भाई नॉन स्टॉप कोई सिलसिला चल रहा है और चल रहा है और चल रहा है, दैट शोज द एक्शन। मसलन लाफ से लाफ्टर, जज से जजमेंट, हेट से हेटेड, ये आपकी एक्शन को शो कर रहे हैं। स्टेट हालत है, मसलन चाइल्ड है तो वो किस में है? ये आपकी स्टेट को शो करेगा। आप बच्चे हैं तो क्या है? चाइल्डहुड में है। यस, कुछ और भी दिखा देते हैं आपको। हैप्पी से क्या बन गया? हैप्पीनेस। ब्रदर से सिर्फ आपने इसमें देखिए HOOD हुड लगाया। उम्मीद करता हूं ये मिसालें समझ में आई है। चले इसको और बेहतर करती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा मजीद इलेबोरेट करते हैं आपके लिए। ये देखिए जरा, सम अदर एग्जांपल्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम दी कॉमन नाउन। हमारे पास पहला नाउन कौन सा था? प्रॉपर नाउन। और दूसरा कौन सा था? कॉमन नाउन। तो चले पहले कॉमन नाउन से शुरू करते हैं। पहले किससे शुरू करते हैं? कॉमन नाउन से। तो देखिए कॉमन नाउन क्या है? मैन। कोई भी बंदा हो सकता है। तो मैन से क्या बनाएंगे? मैनहुड, बॉयहुड। एजेंट क्या बनाएगा? एजेंसी। उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एजेंसी बनाएगा। जो बंदा किसी दूसरे बंदे के लिए सर्विसेज दे रहा होगा, दैट विल बी एजेंट, और जो उसकी सर्विसेज होंगी वो उसकी एजेंसी कहलाएंगी। की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी पाकिस्तान के लिए। इमरान खान की कैप्टनसी में बड़े पाकिस्तान मैच जीता था, तो हम कैप्टनसी कहते हैं। किंग, किंगशिप। हीरो, हीरोइज्म। रिजेंट, रिजेंसी। स्लेव, स्लेवरी। इन्फेंट, ये शीरख्वार को कहते हैं या बचपन के दौर को कहते हैं, तो वो इन्फेंसी। तो ये किससे निकाले? कॉमन नाउन से, क्योंकि ये सारे कॉमन है। मैन, प्रीस्ट, चाइल्ड, फ्रेंड, बॉय, एजेंट, ये सब के कॉमन है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम दी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव से कैसे? अब एडजेक्टिव नहीं कहा मैंने, एडजेक्टिव। ए और जे के दरमियान वाला डी नहीं बोलना आपने। एडजेक्टिव क्या लफ्ज बोला है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? मसलन ये देखिए, कोल्ड, यार आज ठंड बड़ी है, यानी ये तो बात है कि एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव से क्या बनेगी? कोल्डनेस। हाई, हाई से क्या बनेगा? हाइट। जस्ट से जस्टिस, लॉन्ग से लेंथ। हॉट के हार्ट, हॉट नहीं कहा मैंने, हार्ट कहा है मैंने। ओ आ की सेंस दे रहा है। हॉट, हीट। वाइड, विड्थ। स्वीट, स्वीटनेस। पुअर से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेंगे आप? पॉवर्टी। भाई गरीब से क्या अखज करेंगे आप? गरीब से आप गुर्बत ही एक्सपेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे आप? ट्रू से क्या आप एक्सट्रैक्ट करेंगे? कुछ आप लोगों को वर्ब से भी बना के दिखाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ वर्ब से बनाते हैं। वर्ब क्या है? एडवाइस। तो ये
एसी एसी एसी, जैसे आपको याद होगा आप लोगों को सी 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 सी, आपको याद होगा वो मैंने आप लोगों को हाँ पहले समझाया था। सी एस ई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सी ई में कन्वर्ट हो जाएगा। बिलीव, बिलीफ, लाइफ वर्ब है, लाइफ एब्स्ट्रैक्ट है, क्यों? जिंदा है तो उससे जिंदगी निकलेगी ना। सी साइट, थिंक थॉट, ये जनाब आप लोगों के कहां से बनाए हमने? ये हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब। लास्ट में एक चीज है कि वर्बल नाउन एंड इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है कि मसलन एक चीज चल रही है तो चलती चली जा रही है, लाफ टू लाफ, कि शुरू हो जाओ और हंसते जाओ हंसते जाओ हंसते जाओ हंसते जाओ, इन्फिनिटी। तो ये देखिए वर्ब क्या है हमारे पास? लाफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ऊपर बनाया था हमने, लाफ्टर। और वर्बल क्या है कि वो लाफिंग कर रहा है। वर्बल कैसे बनाएंगे? सिर्फ ING का इजाफा करेंगे। वर्बल कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान है, लाफ से लाफिंग, लाफ से लाफिंग, सर्व से सर्विंग, वर्क से वर्किंग, स्लीप से स्लीपिंग। तो ये देखिए ING का इजाफा करेंगे तो वर्बल नाउन बन जाएगा। इन्फिनिटी क्या है कि बस इससे पहले ये देखिए ये जो लफ्ज है ना, इससे पहले टू लगा दें। इससे पहले क्या लगा दें? बोलिए क्या है? लाफ, तो कहिए टू लाफ। सिट, तो कहिए टू सिट। सर्व, कहिए टू सर्व। वर्क, तो कहिए टू सर्व वर्क। तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसके लिए एक नोट बोल दिया। अब बच्चे कहेंगे कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और वर्बल नाउन में और इन्फिनिटिव में क्या फर्क है? इनका सबका मफहूम है कि देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ वर्बल नाउन एंड इन्फिनिटिव। लेक्चर के लास्ट पे मैं यही बात कहूंगा कि नाउन इज द मदर ऑफ अ सेंटेंस। और आज की क्लास में आपने किसी भी सेंटेंस की जो बेस है वो पुख्ता की है। और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस जो हैं वो हम आप लोगों को मिलती रहें और मज़ीद हम आपकी खिदमत में पेश रहें। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह और कामियां नासिरो। अस्सलामु अलैकुम।